अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। वो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे हस्बैंड के कज़न आए हुए हैं कराची से। उनकी साथ वाइफ भी हैं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि वो लोग बिरयानी वगैरह शौक़ से खाते हैं, तो आप उनके लिए बिरयानी बना दें। और बाकी 1-2 सालन साथ बनाए थे। तो चावल मैंने उबालने के लिए रख दिए थे। ख़ुद तैयार हो गई थी, बच्चों को साफ़ कर लिया। घर मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉज़ ने मिलकर हमने सब काम शाम निपटा लिए। और अभी लास्ट में मैं बना रही हूँ बिरयानी। वो लोग थोड़ी देर तक आ जाएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं तैयारी शुरू कर दूँ। तो चावल मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए और साथ ही मैंने चिकन जो है वो डाल दिया। बिरयानी की वो ख़ास रेसिपी नहीं है, मैं जैसे आम बनाती हूँ घर में उस तरह से बना रही हूँ। इसमें दही ऐड होती है, लेकिन मैंने दही ऐड नहीं की थी बिरयानी में, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, मैं ख़ुद, हम सब के जो गले हैं वो बहुत जल्दी दही वगैरह खाने से ख़राब हो जाते हैं। और साथ मैंने रायता बनाया था दही का, लेकिन उसके बावजूद मेरा जो बड़ा बेटा है उसका गला ख़राब हो गया। सुबह जब वो स्कूल के लिए उठा तो कहने लगा, मामा मेरा गला ख़राब है। फिर मैंने उसको दवाई वगैरह दी, क्योंकि मालूम नहीं, मेरा भी गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। कोई भी खट्टा या कुछ भी ऐसा खा लूँ, ख़ास तौर पर दही, केला या दूध, इन 3 चीज़ों से मेरा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने इसमें डाला था शान बिरयानी मसाला। ये मुझे इसका जायका बहुत पसंद है। टमाटर डाल दिए थे। पहले मैंने प्याज लाइट ब्राउन किए, हल्के से ब्राउन नहीं किए, बस नरम किए थे। उसमें मैंने चिकन डाला। चिकन को थोड़ा सा मैंने भूना था ताकि प्याज गल जाएं और चिकन का भी कलर जो है वो ब्राउन हो जाए, हल्का सा उसमें थोड़ा सा पक जाए। और टमाटर डाले थे और बिरयानी मसाला, और इसके साथ मैं और मसाले वगैरह ऐड करती हूँ, क्योंकि इस बिरयानी मसाले में इतनी मिर्चें वगैरह नहीं होती, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। तो मैंने ये वाला पूरा पैकेट डाल दिया और साथ मसाले दूसरे डाले थे जो मैं आम रूटीन में घर में इस्तेमाल करती हूँ, वो डाला था। गरम मसाला डाला था। इतनी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, लेकिन इस तरह से जब मैं बनाती हूँ तब भी बहुत मज़े के बनते हैं। मेहमानों ने बहुत तारीफ़ की थी कि चावल बिरयानी बहुत मज़े की बनी है। मैं जब अपने घर होती हूँ यहाँ पे ससुराल में बिरयानी बनाती हूँ तो बहुत अच्छी मुझसे बनती है। लेकिन जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ और उन सबको मैं कहती हूँ कि मैं आपको बिरयानी बना कर खिलाऊँगी, तो पता नहीं उनके घर में मुझसे उस तरह नहीं बन सकती जैसे मैं यहाँ बना लेती हूँ। असल में जो चावल हैं उनका मुझे ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे जो मैं चावल अपने इस्तेमाल करती हूँ, इनका जायका, ये जो है चावल चेंज होते हैं, और अम्मी लोगों के घर भी चेंज चावल होते हैं। तो मुझे उनका थोड़ा सा आइडिया चावलों का नहीं हो पाता, तो बस इसलिए। तो अम्मी अक्सर भाई भी गिला करते हैं कि यहाँ पे आती हो तो बिरयानी आपसे सही नहीं बनती, और वहाँ आप बड़े तारीफ़ें करती हो कि चीज़ें बड़ी अच्छी बनती हैं। तो बस ऐसे ही होता है अक्सर। असल में इंसान जहाँ पे रह रहा होता है लगातार, वहाँ पे आदी हो जाता है वहाँ की चीज़ों को यूज़ टू करने का। और मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे बिरयानी कुछ भी ख़ास बनाना नहीं आता था। तो बस खुद ही मैंने जब बनाना शुरू किया तो सीख गई थी। उस टाइम नेट वगैरह भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। तो बस खुद ही अंदाज़े लगा लगा कर कुछ अम्मी से फ़ोन पे पूछती थी कि मामा ये कैसे बनाऊँ, ये कैसे बनाऊँ। तो वो मुझे बताती थी कि ये चीज़ ऐसे बनती है, इसमें इतने मसाले डालो, इसमें इतना, ये चीज़ ऐसे करो, पहले ये डालना है, वो डालना है, वो सारे तरीके अम्मी बताती थी। तो बस लड़कियों को आनी चाहिए हर चीज़ बनानी, ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। ये नहीं कि अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप अच्छी बात है, ऐसी बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आपको आना चाहिए, हर चीज़ आपको आनी चाहिए, ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर उस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। आपको कोई
बात ना कहे, आप ससुराल में या जहाँ कहीं भी हो, जब आपको ज़रूरत हो तो आप कर सको। तो लड़कियों को सिलाई कढ़ाई भी आनी चाहिए और खाना पकाना भी आना चाहिए। मुझे खाने पकाने का शौक़ पैदा हो गया जब मैं शादी हुई, तो बस वो मैंने सीख लिया। लेकिन सिलाई कढ़ाई का मुझे ज़रा भी शौक़ नहीं था, जो मैं अभी तक नहीं सीख सकी। और ये मैंने तय लगा ली चावलों की। पहले चावल डाले, फिर मसाला डाला जो मैंने बनाया था, और फिर उसके ऊपर कलर डाला। फिर इसी तरह अगली तह लगाई चावलों की। इसी तरह मैंने 3 तहें बनाई थी और इस तरह से मैंने चावल जो है वो डाले थे। फिर ये तहें लगाकर मैंने चावलों को दम पर रख दिया था तकरीबन 5 से 10 मिनट। वैसे तो चावल गले हुए थे, लेकिन वो थोड़ा सा और अच्छे तरह से उनको दम लग गया, पक गए थे और बहुत मज़े के बने थे। मेहमानों ने भी काफ़ी तारीफ़ की थी। मेरे हस्बैंड को बिरयानी कुछ ख़ास पसंद नहीं है, वो ज़्यादातर गोश्त वाले चावल जो है वो पसंद करते हैं। जो हम ब्राउन राइस बनाते हैं, जो चावल बनते हैं आम रूटीन में, बिरयानी वो इतने शौक़ से नहीं खाते। लेकिन मैं उनको, जब मेहमान खा रहे थे, मैं उन्हीं को देख रही थी, तो बार बार डाल डाल के खा रहे थे। तो फिर मेरे दिल में मैं सोच रही थी कि मैंने कहा शायद इनको अच्छी लगी आज बिरयानी। तो खाना उन्होंने कम खाया था, मेहमानों ने भी रोटी नहीं खाई थी ज़्यादा इन्होंने बिरयानी ही खाई थी। साथ मेरी सिस्टर इन लॉज भी लगी थी, हम सब ने मिलकर काम शाम किया। तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं किया था, वो इसलिए क्योंकि 2 ही बंदे थे, हस्बैंड और वाइफ, और उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां थीं। तो इतना वो लोग खाते भी नहीं हैं, ज़्यादा शौकीन नहीं है खाने के, बस बिरयानी के शौकीन थे। तो इसलिए मैंने बिरयानी बनाई, वो उन्होंने शौक़ से खाई थी। फिर चाय बनाई थी हमने, और हस्बैंड जो थे बाद में जलेबियाँ ले आए थे, तो वो सब ने खाई, गपशप लगाई, बहुत इन्जॉय किया उनके साथ। तो फिर काफ़ी देर के बाद वो दोनों चले गए थे। तो अच्छा लगता है मेहमान आए, और मेहमान हमारे घर तो काफ़ी हर टाइम मेला लगा रहता है मेहमानों का, कभी कौन। और ज़्यादातर जो है वो मेरी नंदें हैं, वो आती रहती हैं हर तकरीबन दूसरे तीसरे दिन, कभी एक कभी दूसरी। तो बस शुगल मेला लगा रहता है। मेहमानों से वैसे ही रिस्क बढ़ता है, जितना हम अपना दस्तरख़ान को शादा करते हैं, उतना ही अल्लाह ताला रिस्क में बरकत डालते हैं। तो मेहमानों से नहीं घबराना चाहिए, ये अपना रिज़्क़ खुद लेकर आते हैं। तो ये भी आप देखें कितने मज़े की बनी है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। दम लग गया था बिरयानी को, जो मैंने फिर खोला और सारे चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो पहले मैंने अपनी सास को दे दिए, क्योंकि जब भी खाना बने सबसे पहले मैं उनको देती हूँ, क्योंकि अक्सर जब इंसान की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर वो चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा करता है कि मुझे पहले नहीं दी और ये वो। तो मैं ये सोचती हूँ कि उनकी बात से पहले ही मैं उनको दे दूँ, वो नाराज़ ना हो किसी बात पे। तो वो जो है वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा वाइट चावल दिए थे साइड से। तो ये बनकर चीज़ें तैयार हो गई, ये मैंने डालकर डिशेस में यहाँ पे लगा दी थी नीचे कमरे में, और मेहमानों को बुलाने से पहले मैंने जल्दी क्लिप ले लिया। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ऐसा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।